हाय, मेरा नाम अरमान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेली डिपॉजिट। आज मैं इस वीडियो में P2P की ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं जिससे सारा इंडिया परेशान है। और यही नहीं, आज इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को जड़ से भी ख़त्म कर दूंगा, ऐसा तरीका लाया हूं। सबसे बड़ी जो इंडिया में प्रॉब्लम है वो है बैंक अकाउंट फ्रीज होने की। अगर मैं यूट्यूब पे सर्च करूं P2P स्कैम इन इंडिया तो हज़ारों वीडियो मुझे यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जिसमें सभी वीडियो में बैंक अकाउंट फ्रीज होने की अलग अलग वजह बताई गई है। जैसे कि किसी ने USDT बाइनेंस पे सेल किया या बाइबिट पे या किसी भी दूसरे एक्सचेंज पे सेल किया हो तो उनका बैंक अकाउंट 100% फ्रीज हुआ है। USDT बाय करने में अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं होता, लेकिन जब आप USDT सेल करने जाते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ बैंक अकाउंट फ्रीज कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ P2P कैसे करते हैं और उसके बाद बताऊंगा कि बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज होता है। सपोज करो आपके पास 100 USDT है और आपको उसे सेल करना है और उसके बदले में लेना है INR यानी कि इंडियन रुपीज़। अब जब P2P के ज़रिए आप किसी को USDT ट्रांसफ़र करोगे तो वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगा, वो भी ऑनलाइन। चाहे फिर वो गूगल पे से करे, फ़ोन पे से करे या फिर डायरेक्ट बैंक अकाउंट से। जब वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा तो आप पेमेंट वेरीफाई करने के बाद आप उसको USDT ट्रांसफ़र कर दोगे। आपको INR चाहिए था, वो आपको मिल गया। जिसको USDT चाहिए था उसको आपने USDT भेज दिया। आपने सोचा डील फाइनल हो गई, सब टेंशन ख़त्म हो गई और आप डेली लाइफ में बिजी हो जाओगे। आपकी लाइफ आराम से चल रही होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी को ऑनलाइन पैसा भेज रहे होते हैं कुछ दिन बाद तो आपका बैंक अकाउंट आपको फ्रीज दिखता है। उसके बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। इस वजह से आप परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ। जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप बैंक जाते हैं, बैंक में पता करते हैं कि अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ। तो बैंक वाले बताते हैं आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आया हुआ है और आपका अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज किया है। अब आप सोचते हैं मैंने तो कोई फ्रॉड किया नहीं, तो मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ। अब ये अकाउंट कैसे फ्रीज हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जिसको USDT भेजा था उसने आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजा था 100 USDT के बदले पैसे। असली चोर वो है, उसने किसी के साथ फ्रॉड किया और उसका पैसा आपके अकाउंट में डलवा दिया। इसी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ। अब आपके अकाउंट में चाहे कितने भी पैसे हों आपका अकाउंट फ्रीज ही रहेगा जब तक आप कंप्लेन को क्लोज नहीं करवा दोगे। इसमें दिक्कत एक और भी है। सपोज करो आप दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी कंप्लेन जो रजिस्टर्ड हुई है वो साइबर सेल की केरला साइबर सेल ने की है। अब दूसरे स्टेट का लफड़ा भी है। अब अगर आपको कंप्लेन क्लोज कराना है तो आपको बैंक से आपको डिटेल लेना पड़ेगा कि कंप्लेन कहाँ से हुई है। ये जाके आपको बैंक में पता करना पड़ेगा और उससे डिटेल लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको वहाँ जाना पड़ेगा जिस जगह से कंप्लेन हुई है और जो भी फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आया हुआ है वो वापस करना पड़ेगा और कुछ पैसा आपको रिश्वत भी देनी पड़ सकती है। तब जाके आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा। सपोज करो आपने 100 USDT सेल किया, आपको मिला 8,500 और आपके अकाउंट में पहले से 1 लाख रुपए पड़ा हुआ था। लेकिन आपका जब अकाउंट फ्रीज होगा तो पूरा अकाउंट फ्रीज होगा, तो आपका पैसा ब्लॉक हुआ टोटल 1,08,500। अब आप दिल्ली के रहने वाले हो और अकाउंट जो फ्रीज हुआ वो केरला साइबर सेल ने किया, तो दिल्ली से केरला आने जाने में आपको मिनिमम 10,000 रुपये का खर्चा आएगा, जिसमें खाना, ट्रैवल और होटल रहेगा। उसके बाद आपके अकाउंट में जो 8,500 रुपये आया हुआ है वो वापस करना पड़ेगा और कम से कम 20,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ेगी। तब जाके आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा और इसमें जो टाइम लगेगा वो कम से कम 2 महीने का लग सकता है। ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें कितना टाइम लगा डिटेल के साथ लोगों ने बताया हुआ है। इसी बीच अगर आपका जो भी अकाउंट में लेन देन होगा, जो भी अमाउंट पड़ा होगा वो टोटल ही फ्रीज रहेगा। उसे ना तो आप 1 रुपये निकाल सकते हैं, ना ही ब्रांच जाके और ना ही ऑनलाइन। इस वजह से आपका जो काम रहेगा वो सारा का सारा रुक जाएगा। और अगर आपका वो मेन अकाउंट हुआ तो समझ लो आपको बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो सकती है। ये सब तो हुई परेशानियों की बात। अब अगर इन सब से बचना है तो इसका बस एक ही तरीका है कि आप जब भी USDT सेल करें तो आपको ऑनलाइन पेमेंट कभी भी नहीं लेना है। अब सवाल आता है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं लोगे तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे।
अगर आप मेरे से डील करते हैं तो आपको रेट ज़रूर कम मिलेगा, मेरे पास रेट कम मिलेगा, लेकिन डील 100% सिक्योर होगी, क्योंकि आपको जो मैं पैसा दूंगा वो डायरेक्ट ब्रांच विजिट करके कैश डिपॉजिट के माध्यम से दूंगा, जिससे ये होगा कि ऑनलाइन का कोई लफड़ा नहीं होगा और डील 100% सिक्योर रहेगी। बस यही एक तरीका है जिससे ऑनलाइन स्कैमर से बच सकते हैं, और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है। चाहे आप यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो देख लें, आपको कोई भी तरीका नहीं मिलेगा। आप किसी और के थ्रू डील करेंगे तो आप 100% स्कैमर के साथ फंस जाएंगे। चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े एक्सचेंज, सबसे बड़ा एक्सचेंज है वो बाइनेंस, बाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा स्कैमर बने हुए हैं। वेरीफाई जो सेलर हैं वो भी समझ लो स्कैम उनके साथ भी हो जाता है, क्योंकि वो पीछे से कहाँ से वो ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, और जो अकाउंट ब्लॉक होता है वो लेयर बाय लेयर करते हैं। ये नहीं कि एक एक के अकाउंट में पैसा आया और उसका ब्लॉक कर दिया और केस हो गया रफा दफा, ऐसा नहीं है। अगर आपका अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आया, आपने किसी और को ट्रांसफ़र किया, उसने किसी और को ट्रांसफ़र किया, तो लेयर बाय लेयर सबका अकाउंट ब्लॉक होगा। और अगर मेरे साथ डील करना है तो वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करके मेरे से डील कर सकते हैं। और जो भी आपके मन में डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप वहां से पूछ सकते हैं, आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।